जय हिंद दोस्तों। मैं राजू सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज देखा जाए तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मैं इसके पहले इटली का एकीकरण चैप्टर पढ़ाया हूं। अगर दोस्तों अगर न समझ में आए तो हमारे पीछे वीडियो लिंक में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और देखा जाए तो कुल मिलाकर मैं जितने भी हाई स्कूल का समाधि विज्ञान है मैं सब टोटल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और रही बात यह है कि उसमें आप घबराने की बात नहीं है, मैं कंप्लीट करा दूंगा, एग्जाम को पहले कंप्लीट कराऊंगा। चलते हैं इटली का एकीकरण की हम बात कर लेते हैं। इटली का एकीकरण क्यों हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं बाधाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, बाधाएं क्यों आई, आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। देखिए कारण क्या होती है कि वहां अधिकांश जनता अशिक्षित थी। तो मतलब हमारा कहना क्या है, जिस देश में अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं है तो 100% है वह जनता किसी काम की नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए वहां राजा क्या करता था, अपने मनमौजी करने लगता था। तो वहां पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, अधिकांश जनता अशिक्षित थी, पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जनता जब पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित था, तो 100% राजा उस पर गुलाम, मतलब राजा उस पर उनके ऊपर हुक्म दिलाएगा। दूसरी बात बता दें, छोटे छोटे राजा, देखा जाए छोटे छोटे राज्यों में, मतलब छोटे छोटे राज्यों में राजा शासन करते थे, राज्यों में बटा हुआ था। एक कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे बड़ी कमी यही थी। तो छोटे छोटे राज्यों में क्या थे, बटे हुए थे। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए 13 राज्यों में ये बटे हुए थे। सबसे बड़ी बात है 13 राज्यों में बटे हुए थे। और देखिए महत्वपूर्ण प्रांत कौन कौन थे, लोवंडी थे, और कौन थे, बेनेरिया थे। ये किसके अधीन हो गए थे। सबसे बड़ी बात है कि देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि इटली क्या दो प्रांत ऐसे थे जो महत्वपूर्ण प्रांत थे, वो दोनों जानते हैं किसके अधीन, ऑस्ट्रिया के अधीन हो गए थे। ये सबसे बड़ी बात है, ये दोनों प्रांत क्या थे, ऑस्ट्रिया के अधीन हो गए थे। और देखिए जब ये दो प्रांत अधीन हो गए और उसके बाद पोप का अधिकार में कमी होती गई। और एक चीज बता दो, वो पोप नहीं चाहता था कि कभी इटली का एकीकरण हो, वो नहीं चाहता था। वो सोचते थे कि पोप सोचता था कि सब ऐसे बटे रहे, समझ रहे, ये चाहते था कि सब बटे रहे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इंग्लैंड व फ्रांस में एक शक्ति के रूप में, इंग्लैंड व फ्रांस के एक शक्ति के रूप में इटली नहीं जानते, इटली को नहीं देखना चाहता था। ये कभी चाहता ही नहीं था कि इटली कोई देखे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इटली जो है और फ्रांस है, ये एक ऐसी शक्ति के रूप में वो कभी नहीं देखना चाहता था कि कोई, मतलब कि देखा नहीं देखना चाहता था कि कभी ये, मतलब कि इटली एक हो सके। वो चाहता था, क्या चाहता था, वो चाहता था कि फूट डालो राज करो, मतलब ये हमेशा अपने आपस में लड़ते रहे और उसमें हम उसका फायदा उठाते रहे, समझे। अब आइए सकारात्मक रूप से देख लेते हैं, सकारात्मक पक्ष क्या है, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, इटली में सबसे अलग होने के बाद भी, देखिए अलग होने के बाद भी एक भाषा थी, एक लिपि थी, और वो आज तक बनी हुई है। जैसे कहते हैं भारत इतना बड़ा विशाल देश है, मगर वहां हर धर्म के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, तभी एकता बनी हुई थी। और उसी प्रकार देखा जाए एक धर्म रोम क्या था, कैथोलिक। मगर यहां देखा जाए तो यहां पर क्या था, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इटली में एक धर्म था और उसका नाम था कैथोलिक धर्म था। और ये कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से एक धर्म जहां होता है 100% वहां सक्सेस है। भाई विभिन्न धर्म के लोग हैं, कल आपस में विवाद कर रहे हैं, कल हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं, मगर ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और इटली में सबसे बड़ा काम क्या था, एक धर्म का होना, कैथोलिक धर्म का होना सबसे बड़ा कारण था। नेपोलियन द्वारा राष्ट्रवाद, देखिए भैया नेपोलियन, देखिए नेपोलियन एक ऐसा राजा बना, जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन आ जाता है, मगर इनके अंदर एक राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा जागरूक था। ये चाहता था पूरे देश में राष्ट्रवाद पैदा हो जाए, और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद लाने का काम कौन किया, नेपोलियन किया। हर देश में फैलाने का काम कौन किया, नेपोलियन किया। और नेपोलियन ने ही पूरे दाग लगा दिया, पूरे देश में आग लगा दिया। और ये नेपोलियन की हम बात करते हैं तो नेपोलियन एक, इन्होंने फ्रांस की क्रांति में आप देख भी सकते हैं, फ्रांस की क्रांति 1789 में क्यों हुई, इसका कारण क्या था, राजा तानाशाही ना होता, जनता पर अत्याचार ना करता, तो कभी फ्रांस में क्रांति होने की चांस नहीं थी। 1789 में इसलिए हुई क्योंकि वहां राजा अत्याचारी निकल गया था, और कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोग आए, मध्यम वर्ग आए, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना ले आया। और यही कारण आपको बता देते हैं।
और यही इटली में पुनर्जागरण काल इसी को माना जाता है, और इटली में पुनर्जागरण काल इसी को माना जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है, नेपोलियन की बात करते हैं, इटली जानते हैं, इटली जाना चाहता था, वो सोचता था कि मैं इटली में, मतलब देखा जाए इटली में रहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं फेमस भी हो गया था। इसके पहले जब ये फ्रांस में राजा बन जाता है तो जनता की भलाई के लिए सारे कार्य करने लगता है, समान नागरिकता कर देता है, समान विधि कर देता है, और कहीं ना कहीं जनता की भलाई हित काम करने लगता है। राजा जरूर था, मतलब राजा देखो वहां पर क्या था, गणतंत्र बने थे, गणतंत्र हटाकर खुद राजतंत्र ला दिया, मगर सारे काम जनता के लिए भलाई करने लगा, गरीब अमीर सबको बराबर कर दिया। और इसी कारण से क्या हुआ, कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट एकदम बिल्कुल एक संहिता ला दिया। तो ये कहीं ना कहीं हित था। तो देखा जाए तो अब आते हैं मेजनी की, हम बात कर लेते हैं। मेजनी की सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये भी बहुत बड़ा काम किया, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा सहयोग काम किया। अब कौन काम किया, मेजनी साहब ने किया। अब मेजनी साहब की हम बात कर लेते हैं। ये 1805 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, और 1872 इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि मेजनी साहब की हम बात कर लेते हैं। मेजनी साहब ही इटली के जन्मदाता कहा जाते हैं, जनक कहा जाते हैं, जनक। अब कहीं ना कहीं इनका जनक कहा जाते हैं। इन्होंने काबोरिया नामक एक संस्था का सदस्य, मतलब एक संस्था का सदस्य भी थे, ऐसी बात नहीं था। ये वहां के काबोरिया नामक के संस्था के गुप्त संस्था बनाई, और इस संस्था में सदस्य भी चुने गए थे। इसका उद्देश्य क्या होता था, मतलब भैया देखिए, ये संस्था के सदस्य थे, आप जान सकते हैं संस्था के सदस्य थे, मगर इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य सिर्फ राष्ट्रवाद था, सिर्फ राष्ट्रवाद पैदा करना था, यही उद्देश्य था काबोनरी का संस्था का, यही उद्देश्य था। और इसको उद्देश्य को लाने का काम कौन किया, मेजनी साहब ने किया। कौन किया भैया, मेजनी साहब ने किया। आप जरा ध्यान दिए, समाज में मेजनी साहब कहते हैं समाज में कब बढ़ेगा, समाज में कब आगे बढ़ेगा, जब समाज में युवा वर्ग आएगा। जब युवा वर्ग आएगा तो 100% है समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और ये युवाओं को बहुत बड़ा सहयोग करता था, कौन, मेजनी साहब। समझे, मेजनी साहब युवाओं को क्या करता था, ये सहयोग करता था, और ये चाहता था कि समाज आगे आए। और यही कारण क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इटली का एकीकरण बहुत बड़ा साथ दिया। और दूसरी बात बता दूंगा आपको, देखिए ये कुल मिलाकर 1831 की बात कर लें, ये 1831 में मेजनी साहब ने यंग इटली की स्थापना कर दिया। यंग इटली की स्थापना किसने किया, भैया देखिए मेजनी साहब ने किया। ये चाहते थे गणतंत्रवादी आदर्शवादी दोनों विचारधाराएं हों, और ये चाहता था क्या, ये चाहता था गणतंत्रवादी विचारधारा हो। इटली में जानते हैं इन्होंने गणतंत्र पैदा करना चाहता था। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने एक्शन, मेजनी साहब ने एक एक्शन पार्टी भी बनाया था, एक्शन पार्टी। अब आप समझ सकते हैं, एक्शन पार्टी की स्थापना किया था बच्चा। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक्शन पार्टी की स्थापना 1831 में हुई थी। अब ये समाप्त कब हुई, 1848 में समाप्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेजनी ने क्या किया, इटली को चाहता था कि आदर्शवादी बन जाए, सब आदर्शवाद लोग हो जाएं, ये कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर देखा राष्ट्रवाद पैदा हो जाए, ये इसका काम होता था। अब आइए देखा जाए तो कहीं ना कहीं गणतंत्रवादी विचारधारा लाना चाहता था। और देखिए यही एक सहयोग इनका दिया था कुल मिलाकर काउंट काबुर। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कूटनीतिक व्यक्ति था। आप इसका आप नाम समझ सकते हैं, काबुल, काबुल माने कबूतर होता अपन यहाँ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों होशियार थे। अब देखा जाए काउंट काबुल कूटनीतिक का काम किया है। अब कूटनीतिक काम क्या किया है दोस्तों, ये पीडमांड, अब आप समझ सकते हैं, यही काउंट काबुल जो है पीडमांड का निवासी था। इसका पेशा क्या था, इंजीनियर था। इसका पेशा क्या था भाइयों, ये इंजीनियर व्यक्ति था। और इसके देखा जाए इसके पिता एक जमींदार व्यक्ति थे जो कृषि के विषय में बहुत बड़ा काम करता था और वैध राजतंत्र लाना चाहता था। कौन सा भैया, वैध राजतंत्र लाना चाहता था। बाद में मेजनी और काबुल काउंट से मुलाकात हो जाती है और जिससे आगे बढ़ने लगता है। 1850 ईस्वी में ये वित्तीय में कुछ सुधार लाता है और सुधार लाने के बाद और 1852 ईस्वी में सैन्य सुधार लाता है। कौन लाता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री बन जाता है। और कौन बन जाता है, काउंट काबुल बन जाता है। और जब काउंट काबुल बन जाता है प्रधानमंत्री तो ये सैन्य सुधार कर देता है।
और इटली के मुद्दे को वैश्विक से मतलब देखा जाए कि उस समय बहुत गरीबी और अमीरी बढ़ रही थी, उसको रोकने का प्रयास कौन करता है, काउंट काबुल करते हैं ताकि गरीबी हमारे देश में न रहे। दूसरी बात बता दूं, अब आया तीसरा व्यक्ति आया, ये कौन है, गैरीबाल्दी की हम बात करते हैं, इसी को कहते हैं लाल कुर्ती। इन्होंने क्या किया था, यंग इटली की स्थापना किया था और यही अशिक्षित देखिए अशिक्षित होते थे लेकिन देश की भक्ति बहुत ज्यादा थी और देश की भक्ति लाने वाला कौन था, गैरीबाल्दी थे। तो ये तीनों व्यक्ति ने मिलकर एक साथ सहयोग करके ये कहीं ना कहीं इटली का एकीकरण करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। अब भाइयों, अगर ये आपको जैसा लगे कि एक बार दो बार देखने में याद हो जाएगा, और अगर दोस्तों अगर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इससे क्या होगा, अगर आपको लगे तो मैं इसके आगे भी आप पढ़ाता रहूंगा और ये चीज पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। हमारे आप चैनल पर बने रहें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी।